हाँ, जितने लोगों को क्या है हिसाब किताब वाला काम करना है वो लोग किसकी पढ़ाई करेंगे? कॉमर्स की। ठीक है, जिनको इंजीनियर बनना है, ठीक है, जिनको इंजीनियर बनना है या कोई दूसरे ऐसे बड़े काम साइंटिस्ट वगैरह बनना है वो क्या करेंगे? मैथ्स लेके पढ़ेंगे। जिनको डॉक्टर वाली लाइन में जाना है वो सारे लोग बायो लेके पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती हैं। और जो लोग आर्ट्स लेते हैं वो क्या बनते हैं? आर्ट्स में आगे क्या हो सकता है? आर्ट्स में सिर्फ टीचर नहीं, टीचर तो हर लाइन में बनते हैं। तुम कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई करोगे तुम कॉमर्स के टीचर बन सकते हो, तुम बायो की अच्छी पढ़ाई करोगे तुम बायो के टीचर बन सकते हो। आर्ट्स में बहुत सारी लाइनें हैं। जैसे आर्ट्स लेके तुमने 12वीं तक पढ़ लिया, कॉलेज भी पढ़ लिया, अब तुमको यदि कलेक्टर की पढ़ाई करनी है तो तुम क्या लेके पढ़ोगे? आर्ट्स। आईएएस और आईपीएस सब क्या लेके पढ़ते हैं? आर्ट्स लेके पढ़ते हैं। ठीक है, और तुम्हारे से जो क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग होते हैं, सब उसमें मैक्सिमम क्या वाले होते हैं? आर्ट्स वाले होते हैं, क्योंकि आर्ट्स में ही राजनीति पढ़ाई जाती है पूरी। ठीक है, राजनेता तो कोई भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मैथ्स वाला, बायो वाला, लेकिन ज्यादातर जो राजनेता होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट वाले होते हैं? आर्ट्स वाले होते हैं, क्योंकि उसी में टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है राजनीति। ठीक है, इसके अलावा आर्ट्स में और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। साइकोलॉजी होता है, मनोविज्ञान। आर्ट्स के अंदर भूगोल का भी सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, जिसमें भूमि संबंधित पढ़ाई करते हैं। आर्ट्स वाले आगे चल के और दूसरे कई प्रकार के काम कर सकते हैं। जो वकील की पढ़ाई किसी को करना थी, वकालत करनी है, एडवोकेट बनना है, तो वो भी कौन होते हैं? आर्ट्स वाले। तो आर्ट्स में भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको कोई भी पढ़ाई करो, हर पढ़ाई में आगे चल के बेनिफिट है, लेकिन बिना पढ़ाई के कहीं कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ाई तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगी। 12वीं पढ़ना है, 12वीं के बाद जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, और अच्छा तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी है उसी चीज की तो तुम्हें उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज के बाद 2 साल की पढ़ाई होती है, उसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर 2 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे तुम अभी 10वीं पढ़ते हो, 8वीं पढ़ते हो, 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो ना। ठीक है ना, जब तुम 12वीं में 11वीं में जाओगे तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, फिर तुम सब्जेक्ट चुनोगे अपना कि हमें आर्ट्स लेना है कि मैथ्स लेना है कि बायो लेना है, तो उसमें तुम्हारा एक आध सब्जेक्ट कभी संस्कृत है वो तो हट जाएगा। ठीक है ना, अब 12वीं के बाद तुम किसी एक सब्जेक्ट में क्या करते हो? कॉलेज की पढ़ाई करते हो 3 साल, और फिर तुम्हें जो 3 साल तुम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो उसी सब्जेक्ट में तुम्हें स्पेशलाइजेशन करना है, तो फिर अपन कौन सा सब्जेक्ट लेते हो? उसमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, पूरे 2 साल तक उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। फिर अपन मास्टर की डिग्री ले लेते हैं 2 साल पढ़ने के बाद। अब अपन उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ा भी सकते हैं। फिर तुम्हें उसी सब्जेक्ट में और आगे पढ़ना, तुम्हें कॉलेज में मान लो पढ़ाना है, तो फिर तुम क्या करोगे? कोई एक टॉपिक चुनोगे और उस टॉपिक के ऊपर तुम पीएचडी करोगे। ठीक है, मतलब उसी टॉपिक के ऊपर तुम्हें खुद एक किताब लिखनी है पूरी। जब तुम उसके पूरे के पूरे डॉक्टर बन जाओगे, तुम उस टॉपिक के पूरे जानकार। ठीक है, डॉक्टर वो जो इलाज करने वाला वो नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट का पूरा जानकार हो जाता है तो वो उस सब्जेक्ट का क्या कहलाता है? डॉक्टर। तो पीएचडी मतलब तुम उस सब्जेक्ट के डॉक्टर हो गए। अब तुम कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे काम अपन कर सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई। कुछ ना कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई तुम जितनी सरल करोगे तुमको जॉब भी उतनी सरल मिलेगी। मतलब सरल का कहने का मतलब जिसमें तुम्हें कम पैसा मिलेगा। और पढ़ाई तुम जितनी ज्यादा कठिन करोगे तुमको क्या होगा? उतनी कठिन पढ़ाई में तुम्हें ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें पैसा ज्यादा मिलता है। हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है ना, सरल काम तो हर कोई करेगा। अरे तुमको काम दे दिया जाए कि यहाँ गड्ढा खोदना है, ठीक है ना, तो गड्ढा खोदने का काम तुम बस कर सकते हो क्या? तो कोई भी कर लेगा। तो गड्ढा खोदने के काम के हमने तुमसे कहा कि भी तुम दिन भर गड्ढा खोदना है, हम तुम्हें दिन भर के 300 रुपया देंगे। ठीक है, अब तुमने कहा नहीं हम 300 में नहीं करेंगे, हमें तो भैया 500 चाहिए, तो वो कहेगा एक काम करो तुम जाओ, गड्ढा तो कोई भी खोद लेता है, एक काम करो दूसरे को बुला लो। लेकिन तुम्हें कोई ऐसा काम आता है जो हर किसी को नहीं आता। अब सामने वाले ने कहा कि भैया इस काम के हम तुम्हें दिन भर के 1000 रुपए देंगे, तुम बैठ गए हम नहीं करेंगे भैया, 1000 रुपए हमारे लिए बहुत कम है, हमें कम से कम 5000 चाहिए इस काम के, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब अगला व्यक्ति को मालूम है कि तुम्हारे बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है ना, तो वह कहेगा भैया चलो ठीक है 5000 ले लो।
क्योंकि उसको पता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से नहीं करेगा, और मान लो उस काम के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढना भी है तो मुश्किल से मिलेगा। ठीक है ना। तो पढ़ाई तुम्हारी जितनी ज्यादा कठिन होगी, तुम्हारे अंदर टैलेंट जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा तुमको क्या मिलेगा, पैसा। और तुम आसान काम करोगे तो वो तो कोई भी कर लेगा, पर उसमें काहेगा पैसा, है कि नहीं। तो मेन चीज पढ़ाई में यही है, तुम जितना कठिन सब्जेक्ट चूज करोगे आगे चल के फ्यूचर तुम्हारा उतना आसान होगा। और तुम अभी जितना पढ़ाई को और अपने लाइफ को आसान बनाओगे ना, फ्यूचर तुम्हारा उतना कठिन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब अपन सवाल करेंगे।